तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अल्लू अर्जुन की मूवी आपके सामने भी थिएटर में रिलीज हुई है। दोस्तों इस मूवी की चर्चा बहुत ही ज़्यादा है। आपने देखा है कि जो पुष्पा 1 थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मूवी थी। दोस्तों अभी जो पुष्पा 2 रिलीज हुई है इसकी एक दिन की कमाई जो है 175 करोड़, यानी कि अभी तक जो फिल्म रिलीज हुई है जैसे कि पुष्पा 2 हो गई है, RR हो गई है, बाहुबली 2 हो गई, KGF 2 हो गई है। दोस्तों पुष्पा 2 की जो एक दिन की कमाई है 175 करोड़ से, और जैसे RR की 133 करोड़ थी, बाहुबली 2 की 121 करोड़ थी, और KGF 2 की जो है 116 करोड़ थी। दोस्तों सबसे ज्यादा हिट होने वाली मूवी पुष्पा 2 है। दोस्तों इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहद फासिल अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस मूवी के 5 हाइलाइट्स के बारे में जो आपको इस मूवी को देखने के लिए मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के रिलीज होने के 5 दिन पहले ही इस फिल्म के लिए एडवांस टिकट बुकिंग शुरू हो गई थी, और सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ये फिल्म फर्स्ट डे पर हाउसफुल हो गई। आखिर पुष्पा 2 में ऐसी क्या बात है जो ऑडियंस इसे देखने के लिए अपने ऑफिस या अपने वर्क से टाइम निकाल करके थिएटर में टिकट बुक करके इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं कि अल्लू अर्जुन के फिल्म में आखिर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है जिसने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन की दूसरी पैन इंडिया फिल्म है, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही हिंदी ऑडियंस में भी वो बहुत लोकप्रिय थे, और इसकी वजह से उनकी सैटेलाइट चैनल और यूट्यूब पर रिलीज होने वाली हिंदी में डब की हुई फिल्में जो ऑडियंस अल्लू अर्जुन को पुष्पा 1 के बाद जानने लगी, उन्होंने भी पिछले 2 सालों में अल्लू अर्जुन की फिल्में OTT यूट्यूब पर देख ली हैं, और यही वजह है कि अल्लू अर्जुन का ये क्रेज ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाता है, और फिर अल्लू अर्जुन की एक्टिंग उन्हें निराश नहीं करती है। तो दोस्तों साल 2021 में जब पुष्पा रिलीज हुई थी तब यह फिल्म तो खूब चली थी, लेकिन इस फिल्म की कहानी पुष्पा के किरदार और उसके रवैये को लेकर कुछ लोगों ने आलोचना भी की थी। फिल्म को मिली सफलता के बाद मेकर्स इसे नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन पुष्पा 2 में उन्होंने बता दिया कि उन लोगों ने पुष्पराज को गलत समझा था। वाइल्ड फायर होने के बावजूद पुष्पा महिलाओं के लिए एक जेंटलमैन है। मनोरंजन से भरपूर इस कहानी में एक्शन, मनोरंजन और कॉमेडी का सही से इस्तेमाल करते हुए निर्देशक सुकुमार एक अच्छी मसालेदार हैदराबादी बिरयानी ऑडियंस के सामने पेश करते हैं। कई बार साउथ फिल्म मेकर्स अपने हीरो को लार्जर दैन लाइफ दिखाने के लिए अपनी फिल्म को इतना डार्क बना देते हैं कि इंसान बोर हो जाता है। ये बोरियत शलार और कल्कि के समय महसूस हुई थी। अगले पार्ट के चक्कर में मेकर्स पहला पार्ट जिस तरह से खींचते हैं वैसे कोशिश पुष्पा 2 में बिल्कुल भी नहीं हुई है। इस फिल्म में जब ड्रामा होता है तो उसके साथ थोड़ी कॉमेडी भी आ जाती है। कॉमेडी का यह तड़का ट्रेजेडी को भी इंटरेस्टेड बना देता है। दोस्तों इस फिल्म का तो वायलेंस भी सही है। पुष्पा 2 में हर साउथ फिल्म की तरह खूब हिंसा दिखाई गई है। इस फिल्म में भी एनिमल, दशरा और शलार की तरह गुंडों के हाथ पैर काटे गए हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार जब हम पर्दे पर वायलेंस देखते हैं तब हमारी आंखें बंद नहीं होती हैं, हमें उन्हें देखकर कुछ अलग फील नहीं होता है। दोस्तों हम खुश हो जाते हैं और गुस्से से ये बोल देते हैं और मारो। पर्दे पर हिंसा देख हम तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। सुकुमार अपने हीरो के साथ अपनी ऑडियंस को भी गुस्सा होने के कारण देते हैं, जिस वजह से पर्दे पर हो रही हिंसा हमें सही लगती है। तो दोस्तों पुष्पा 2 की एंडिंग ने खड़े किए 3 बड़े सवाल। नहीं आई समझ तो जान लीजिए इस वीडियो में। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना होगा आपको इस वीडियो को। पुष्पा 2 की एंडिंग जो है दोस्तों, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज होने के साथ ही थिएटर में धमाल मचा दिया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल ने अपने दमदार अभिनय फिल्म में पूरी जान डाल दी है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने के साथ साथ बेहतरीन डांस, मौज और गाने का भी तड़का लगाया गया है। हालांकि फिल्म खत्म होते होते अपने साथ 3 बड़े
सवाल खड़े करके चली जाती है। इसी के साथ ही फिल्म के अगले पार्ट को लेकर भी हिंट मिलता है। चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म अपने पीछे कौन से बड़े सवाल खड़े करके चली जाती है। दोस्तों, फिल्म में एंडिंग में दिखाया गया है कि अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा अपनी भतीजी की शादी में जाता है। उसकी पत्नी श्रीवल्ली मां बनने वाली है और अपने आने वाले संतान के लिए पुष्पा काफी एक्साइटेड होता है। लेकिन आखिर में एक धमाका करके पूरे मोहल्लटी परिवार को ही खत्म कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पुष्पा और उसका पूरा परिवार मर चुका है? जब इसका जवाब पुष्पा 3 में मिलेगा। फिल्म में दिखाया गया है कि पुष्पा से दुश्मनी रखने वाला भंवर सिंह शेखावत खुद ही अपनी जान दे देता है। हालांकि उसे मरते हुए नहीं दिखाया गया। अगर ऐसा सच है कि भंवर वाकई मर जाता है तो कौन है वो शख्स जो आखिर में बम धमाका करता है? उस शख्स का चेहरा भी पुष्पा 3 में सभी के सामने आएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है पुष्पा बम धमाकों में बचा है या नहीं। अगर वो नहीं बचा है तो क्या श्रीवल्ली के पेट में उसका बच्चा बच पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या पुष्पा 3 की कहानी को पुष्पा का बेटा ही आगे बढ़ाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, यहीं तक है हमारी स्टोरी। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही आपके सामने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए